रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आज ज़िंदगी में पहली मर्तबा मुझे बोलने में खौफ महसूस हो रहा है। बचपन में हमारे उस्ताद ने सिखाया था कि डाकू से, गुंडों से, किसी से डरना नहीं, लेकिन ये बताना भूल गए थे कि सहाफ़ियों से डरना पड़ता है। आज वाकई में अगर आप देखेंगे तो आज अगर किसी ने पूरे हिंदुस्तान को टेरराइज़ करके रखा है तो वो सहाफ़ियों ने किया है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, पेशगी माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा रूह सुखन किसी मखसूस सहाफ़ी की तरफ नहीं है, न किसी मखसूस पार्टी की तरफ है, वरना कल मुझे फिर एक बयान देना पड़ेगा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैं नहीं चाहता, तो मैं जैसा कहूँगा वैसे ही पेश कर सकते हो, लेकिन आज ये हकीकत है। सरफराज आरज़ू साहब, आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, मुझे लगता है कि आज सहाफ़त जो है, ज़र्द सहाफ़त जो है, अपने सियाह तरीन दौर से गुज़र रही है। जी बिल्कुल हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जो सीने में एक दिल रखता है, ज़मीर रखता है, उसको एहसास होगा कि सहाफ़त किस दर्जे निचले स्तर पर जा चुकी है। शायद ये लफ्ज़ असफला साफिलीन उन्हीं के लिए बना गया होगा। मैं कभी देखता हूँ अखबारात आज भी हमारे घर पर आते हैं, लेकिन देखकर वाकई में इतनी तकलीफ़ होती है कि ये सहाफ़ी लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कभी इनको नींद कैसे आती है। ये सहाफ़ी जो लिख रहे हैं, जो आप डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जब आप उनको सुनते हैं तो तकलीफ़ होती है कि ये न सिर्फ मुल्ज़िम को तलाश लेते हैं, बल्कि इल्ज़ाम के बाद में जो उनके जुर्म साबित करने का मरहला अदलिया का, यानी वो सारी चीज़ों को बाईपास करके उनको सज़ा तक दे देते हैं हमारे जो सहाफ़ी हज़रात जो हैं आज जो है। तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग कभी कोई छोटी सी लफ्ज़िश हो जाती है, हमसे कोई गलती हो जाती है तो रात में बेचैनी रहती है। तो ये आज का सहाफ़ी जो है ये सोता कैसे होगा, क्योंकि दिन भर वो मन घड़त कहानियाँ जो है लेकर, यानी कि सफ़े किरतास पर यानी सियाह करता रहता है। मैं बहुत अफसोस से कहता हूँ, और आज मेरे सामने इतने सारे सहाफ़ी हज़रात हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ, मुझे यकीन है कि ऐसी भीड़ में मालेगांव के बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं, जिन्होंने अपने किरदार को आज भी सफ़ीद रखा है। मेरे बाजू में एहसानुर रहीम साहब है। मैं इनकी सहाफ़त के बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकूँगा, क्योंकि मैं यानी कि अपनी बेपनाह मसरूफ़ियत की वजह से बहुत ज़्यादा इनको पढ़ नहीं सका एहसानुर रहीम को, लेकिन इनसे मुतादिद बार मुलाकात हुई। मुझे कभी कभी शक होता है कि वो वाकई में सहाफ़ी हैं कि नहीं है, क्योंकि इतना शरीफ आदमी सहाफ़ी कैसे हो सकता है। जब भी मिले एक मरतबा नहीं, वाकई में जब भी मैं मिलता हूँ, मैं उनकी इनकिसारी से, मिलनसारी से, इतने यानी कि शरीफ आदमी जो हैं, मुझे यकीन नहीं आता। एक प्रोग्राम में, एक दावत में तो अपना गुलाब जामुन भी मुझे दे दिया था माशाअल्लाह उन्होंने, तो सहाफ़ी होकर। उन्होंने मुझे किताब दी थी पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं उसको वैसे नहीं पढ़ सका जैसा वो चाहते थे, क्योंकि वैसा पढ़ने में किताब को कई मरतबा घुमाना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत सारी प्रिंट हॉरिजॉन्टल थी, आड़ी भी थी, तो या तो किताब घुमानी पड़ रही थी या गर्दन घुमानी पड़ रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा उसकी स्टडी नहीं कर सका। लेकिन मुझे यकीन है, और मैं इसकी गवाही देने को तैयार हूँ कि एहसानुर रहीम साहब ने ये मुझे पता नहीं था कि 4 दहाइयों से वो सहाफ़त कर रहे, मुझे पता नहीं था। मैंने मेरे असिस्टेंट डॉक्टर अल्ताफ़ से भी पूछा कि ये निशात न्यूज़ तो मेरे हाथ में आते उससे पहले भी, तो वो भी बोले पता नहीं, बोले शायद उसको भी इल्म नहीं था, लेकिन मुझे अभी पता चला कि 4 दहाइयों से सहाफ़त से जुड़े हुए हैं और फॉर्मली क्वालिफाइड नहीं है, यानी कि वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी मेहनत से, मुशक्क़त से यानी ये मुकाम हासिल किया है कि आज देखिए सरफराज आरज़ू साहब जैसे लोग जो है उनकी मोहब्बत में इतनी दूर से यहाँ चले आए, तो यकीनन कुछ बात तो होगी उस शख्स में, मैं समझ सकता हूँ।
कि यूं ही कोई इतनी दूर से चला नहीं आता है। आप देखिए आज संडे का दिन है, हम लोग भी नींद छोड़कर उठे चले आए। तो मैं उनकी इस काविश के ऊपर दिली मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला उनको अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जो भी इस किताब के यानी तदवीन के अंदर माविल लोग हुए हैं, उनके साहबजादे, एक बाप के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी कि उसका तारुफ जो है बेटों के हवाले से किया जाए। तो नई जनरेशन जो है उनको बता दूं कि शाहिद नदीम साहब के वालिद हैं एहसानुर रहीम। जो पुराने लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि शाहिद नदीम एहसानुर रहीम के साहबजादे हैं, लेकिन नई जनरेशन शायद ना जानती हो तो ये शाहिद नदीम, साजिद नदीम, जाहिद नदीम के वालिद हैं। और तीनों जो हजरात जो हैं अपनी अपनी फील्ड में, समाजी फील्ड में, यानी हर फील्ड के अंदर वो लोग जो है बेहद खुलूस से काम करते हैं और पूरा शहर जानता है, न सिर्फ शहर बल्कि हिंदुस्तान जानता है शाहिद को। तो मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि अल्लाह ताला इस खानवादे को अपने यानी कि रहमत के उसमें रखे, हमेशा इनके ऊपर अल्लाह की रहमत बरसती रहे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सईद फारानी साहब। मत सहल जानो इन्हें फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। यही बात पेश कर रहे थे मोहतरम डॉक्टर सईद फारानी साहब। आइए मैं तासुरात के सिलसिले को दराज करना चाहूँगा। मैं हमारे शहर के सीनियर सहाफ़ी मोहतरम इम्तियाज़ खलील साहब से इल्तिमास करता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब नायाब से हमें महसूस फरमाएँ। 55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।